आज से हम टीजीटी इंग्लिश का लिटरेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग हम करते हैं एज ऑफ चूसर से। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर इंसिडेंट्स जो इस एज पीरियड में हुए थे। ठीक है, तो हमारा एज ऑफ चौसर स्टार्ट होती है 1340 से 1400 के बीच में। फर्स्ट है 100 ईयर ऑफ वार। फ्रेंच और इंग्लैंड में थ्रोन के लिए लड़ाइयाँ हो गई थी, जिसमें 100 ईयर तक चला था। तो वैसे तो ये लगातार 100 ईयर तक नहीं चला था, बीच में रुका था फिर चला था। जैसे हम इस 100 ईयर वार को 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं: एडवर्डियन इरा वार, कैरोलिन वार, लांचेस्टर वार। 3 बैटल्स में इंग्लैंड जीता था, क्योंकि फ्रेंच ज़्यादा अपने आप में शक्तिशाली था। तो जो जिन युद्ध में इंग्लैंड जीता था वो थी बैटल ऑफ क्रीसी, बैटल ऑफ पोइट्रस, बैटल ऑफ एगनबो। ठीक है गाइज। अब जो इंग्लैंड था उसमें सेकेंड इवेंट था ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ में मीन्स प्लेग। उस टाइम पर 1348 को इंग्लैंड में प्लेग बहुत ज़्यादा फैल गया था, जैसे आजकल के टाइम में कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इस समय वकाशियो ने अपने डी कैमरानबर्ग में स्टोरी टैगलाइन की थी, जिसमें 7 मैन और 3 वुमेन इंग्लैंड छोड़कर फ्रेंच चले गए थे। ठीक है गाइस, इस पेंडेमिक से बचने के लिए। अब फोर्थ वन इज़ हमारा पीजेंट रिवोल्ट। ठीक है गाइस, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 को। एज यू नो कि ब्लैक डेथ होने के कारण सारे मजदूरों की डेथ हो गई थी। तो जो थोड़े बहुत मजदूर बचे थे वो उन्होंने अपनी मजदूरी के रेट बहुत हाई कर दिए थे। ठीक है, तो पीजेंट और क्या हुआ, और सरकार ने जो उनको मना कर दिया था कि आप अपने वेजेस मत बढ़ाइए, और जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी। जो यंग किंग था, एडवर्ड थर्ड की डेथ हो गई थी, और जो यंग किंग था उसका बेटा वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा था, और पोल टैक्स भी बढ़ा दिया था। क्योंकि जो 100 ईयर वार चला था फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में, तो उससे वार की कॉस्ट के नाम पर एक टैक्स बढ़ा दिया था, जिससे लोग और दबाव में आ गए। तो फिर वाट टेलर और जॉन वाल के द्वारा पीजेंट रिवोल्ट चलाया गया 1381 में। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन भी पुट हो सकता है कि पीजेंट रिवोल्ट किसने चलाया था। ठीक है, एक वर्ड्स बहुत ज़्यादा फेमस है जॉन वाल की, ये कई बार क्वेश्चन बन के भी आई है कि वाइल एडम डल्ड या डग एंड ईव स्पैन हु देन वर द जेंटलमैन। यानी कि एडम और ईव जैसे लोग भी जब कुएं में गिर सकते हैं तो जेंटलमैन की क्या औकात है। ठीक है गाइज, और फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज बनी थी जो कोर्ट की थी वो 1362 को बनी। फिर जो लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट बनी वो 1363 को बनी। ठीक है, और पहले क्या होता था, फ्रेंच और लैटिन चलती थी, तो उसकी जगह अब इंग्लिश ने स्कूल सिलेबस में 1386 को चला। ठीक है गाइज, अब ये जो एज ऑफ चौसर है उसको हम ट्रांजिशन एज भी कहते हैं। ठीक है, और हमारा ट्रांजिशन मीन्स बदलाव, कि उस समय क्या क्या वर्क्स में बदलाव आए। फर्स्ट वन था प्रोज टू पोइट्री, कि पहले क्या होता था, प्रोज में यानी कि काव्यों में यानी कि गद्य में लिखा जाता था। ठीक है, तो अब और बैका स्लेविक स्टाइल में लिखा जाता था, परंतु चौसर आया तो उसने पोइट्री फॉर्म में अपने वर्क्स लिखे जो ज़्यादा फेमस हुए। सेकंड वन है डिस्क्रिप्शन टू नरेटिव, यानी कि पहले क्या होता था, एक हीरो की एंट्री करवाई जाती थी, उस पर 4-4, 5-5 किताबें लिख दिया जाती थी केवल एंट्री पे ही गाइज। तो ये बहुत ज़्यादा गॉडी हो जाता था लिटरेचर। तब फिर फोकस किया नैरेटिव पर, मतलब जो कहानियाँ होती थी, प्लॉट लाइन होती थी, उसको ज़्यादा तवज्जो दी। ठीक है गाइज, फिर आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक अप्रोच, कि जो रियल चीज़ है उस पर फोकस किया जाने लगा। ठीक है, और उस समय बहुत सी डायलेक्ट होती थी, उन डायलेक्टों को छोड़कर एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट अपनाई गई। जैसे जैसे हरियाणा वालों की हरियाणवी है, पंजाबियों की पंजाबी है, और यूपी बिहार में अलग अलग डायलेक्ट बोली जाती हैं, उसी तरह बहुत सी डायलेक्ट विद्यमान थी, परंतु हम सब की स्टैंडर्ड डायलेक्ट तो इंग्लिश या हिंदी है ना गाइस। तो उसी तरह फ्रेंच लैटिन से बदलकर अब इंग्लिश हो गई। ठीक है, अब
दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है टक्सन में लिखी गई डायलेक्ट में। गाइज ये एक एलिगरी है। ये क्वेश्चन भी पुट हो जाता है कि दांते की डिवाइन कॉमेडी किस डायलेक्ट में लिखी हुई है। उस टाइम पर 4 लैंग्वेजेस चलती थी, ठीक है, नॉर्दर्न बारबेरियन, सदर्न बारबेरियन, ईस्ट मिडलैंड एंड कैंट, ठीक है गाइज। चौसन ने जो ईस्ट मिडलैंड वाली इंग्लिश है उसको यूज़ किया गया। तो आई होप आपको अब गोइंग थ्रू होगी ये इंसिडेंट से, ताकि आपको चौसर का वर्क समझने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट होगा, ठीक है गाइज। आप कल हम आपके लिए चौसर की एज डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज। अगर आपको कोई भी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो लगा वो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।